हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ हाल फिलहाल में ही आया था। 87 रुपीज का इसका आईपीओ था। आईपीओ कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था। लोगों के द्वारा कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया था और इसी की बदौलत शेयर गिरावट के साथ खुला था। 87 रुपीज का शेयर 73 रुपीज के आसपास अगर हम देखें तो उस वक्त हमें ट्रेड करने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद अगर पिछले एक महीने में देखें तो ये शेयर लगातार कोई बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है। कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो 70 रुपए के आसपास ही ये अटका पड़ा है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स की मैं बात करूं तो 69 रुपीज का ये शेयर है और अभी इसके आईपीओ को आए हुए लॉन्च हुए हुए एक महीना भी नहीं हुआ है। आप देखिए, अगर हम देखने की कोशिश करें तो 30 मई को ये 30 मार्च को ये शेयर की लिस्टिंग हुई थी और गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ था, क्योंकि आईपीओ को उतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया गया था। और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 73 रुपीज का हाई है और 68 रुपीज का लो हमें देखने को मिल रहा है। शेयर में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस देखने को अभी के वक्त में नहीं मिला है। यहाँ पर अगर मैं बात करने जाऊं तो सिर्फ 14 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम ट्रेड है। और मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई नया आईपीओ आता है, नया नया 2-3 दिन उसमें ज्यादा वॉल्यूम आपको नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है लोग उस शेयर को भूल से जाते हैं। आप देखिए, बर्गर किंग जब नया नया आया था 60 रुपए का इसका आईपीओ था और बहुत ही कम वक्त में 2-3 दिन में ये शेयर पहुंच गया था तकरीबन तकरीबन अगर हम देखें तो 200 रुपए के करीब पहुंच गया था। आप देखिए यहाँ पर 200 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार ये शेयर टूट ही रहा है और संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और उस वक्त अगर हम देखें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे थे और आज आप देखिए मुश्किल से 12 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। उस वक्त जो ट्रेडिंग हो रही थी, जब नया नया था तब करोड़ों में ट्रेडिंग थी इसकी। मिसिस बेक्टर का भी यही हाल है। आप देखिए, शेयर जब आया था तो 500 रुपए से भी ऊपर निकल गया, ठीक है, और काफी बड़ा सब्सक्राइब भी देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार ये शेयर नीचे की तरफ जा रहा है और अभी इसका वॉल्यूम ट्रेड अगर हम देखें तो मुश्किल से मुश्किल 2 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड है। लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जब शेयर नया आता है लोग खरीदने के लिए लाइन पे लग जाते हैं, लेकिन जब वक्त भी गुजरता है तब कोई खरीदने के लिए नहीं आता। इंडिगो पेंट्स की मैं बात करूं, उसका भी यही हाल था। 2900 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। और आज अगर हम देखें तो भाई साहब 1 लाख का भी इसका वॉल्यूम ट्रेड नहीं है। 22 से 30 हजार के आसपास का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। और यही चीज हो रही है कल्याण ज्वेलर्स के साथ। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो तब तक किसी आईपीओ में अप्लाई मत करिए जब तक वो उसको 20 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब नहीं होता, और आखिरी दिन अप्लाई करिए। पहले दिन से ही आप इसमें मत कूद पड़िए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि देखिए, कल्याण ज्वेलर्स सुनने में भैया सबने नाम सुना है। अमिताभ बच्चन से लेकर कई सारे साउथ के सुपरस्टार जो है, कैटरीना कैफ से लेकर हर कोई इसके ब्रांड एम्बेसडर्स है। काफी बड़ा नाम है कल्याण ज्वेलर्स का साउथ में। लेकिन क्या हुआ, शेयर में गिरावट आई है। लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके का बज है इसके बारे में, वो जानना जरूरी है। तो जब भी कोई नया आईपीओ आता है हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि देखिए 3 दिन का वक्त होता है आपके पास सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि पहले और दूसरे दिन तो भैया हम इसको अवॉइड ही करें। तीसरे दिन हम देखें कि कितना गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। अगर ये 20 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो भी लिस्टिंग गेन के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये 20 गुना से कम सब्सक्राइब होता है तब तो हमें इसको सब्सक्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात जो काफी अहम है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको आईपीओ आप अप्लाई करते हो, आपको मिल जाता है, तो फिर आपको क्या करना है। आपको मिल जाता है, जिस दिन खुले भैया बेच दो इसे, ठीक है, क्योंकि गिरेगा ही ये शेयर। क्योंकि आप नहीं बेचोगे, ऊपर के लेवल पर खुलेगा, आप नहीं बेचोगे, कोई और बेच देगा, वापस से गिरावट आनी ही आनी है। ये पैटर्न हमेशा फॉलो होना ही होना है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये कहूँ कि अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है
तो उसके बाद जब ये उसकी ऑफिशियल लिस्टिंग होती है मार्केट में, तो ओपन मार्केट से खरीदने की गलती मत करिए। शुरुआत में कम से कम 1 महीना उस शेयर से दूर रहिए, पहले 1 महीने उसको परफॉर्म करने दीजिए। अब देखिए बर्गर किंग को लॉन्च हुए हुए एक आप देखिए काफी वक्त हो चुका है, ठीक है, लेकिन लगातार इसके परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है। आप देखिए यहाँ पर अगर ये शेयर नवंबर महीने सॉरी दिसंबर महीने में आया था पिछले साल, तब से लेकर अब तक अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ अगर मैं जाऊं, तो मुझे कोई खास एंकरेजमेंट टाइप का कुछ देखने को मिला नहीं है, ये टूट ही रहा है। सेम चीज मिसिस बेक्टर के लिए भी है, टूट ही रहा है ये शेयर। तो मैं हमेशा कहूंगा कि कम से कम 1-2 महीना इसको ट्रेड करने दीजिए मार्केट में, तब तक तो हाथ मत डालिए। कल्याण ज्वेलर्स को अभी आए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अभी कल्याण ज्वेलर्स में एकदम से कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने खरीदारी कर ली है और बड़े लेवल ऊपर के लेवल पर बाइंग है, काफी बड़ा डैमेज हो चुका है, तो मैं बेचने की सलाह भी नहीं दूंगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखिए तो स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ सकता है आने वाले दिनों में, और ऐसे में गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप ये मान के चल सकते हैं कि भैया ये कभी नहीं गिर सकता, ठीक है। तो हमेशा ये देखने को मिला है कि जब भी मार्केट पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस वक्त गोल्ड के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पिछली बार भी जब कोरोना काल में पूरा मार्केट टूट रहा था, तब गोल्ड के प्राइस में बढ़िया तेजी थी, 50,000 रुपए तक गोल्ड चला गया था, सोना चला गया था, इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल चुकी थी। तो उस वक्त जो शेयर गोल्ड वाले सेक्टर में है उसमें भी तेजी थी, कल्याण ज्वेलर्स उसमें से एक ही है। टाइटन की अगर हम बात करने जाए तो टाइटन में भी तेजी थी, टीवीजेड में बात की तो उसमें भी तेजी थी, तो सारे शेयर्स में तेजी देखने को मिल ही रही थी। कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छा शेयर्स है, लेकिन अभी खरीदारी के लिए नहीं है। फ्रेश बाइंग अभी मैं करने की सलाह नहीं दूंगा। एटलीस्ट 1 महीना देखो कि भैया किस तरीके का चार्ट पैटर्न इसका फॉलो हो रहा है। किसी भी शेयर्स में आप एकदम से नहीं कूद सकते हैं अभी हाल फिलहाल में। तो मैं कहूंगा कि कल्याण ज्वेलर्स अभी अवॉइड करिए, लेकिन हाँ शेयर अच्छा है, बुरा नहीं है, और जिन्होंने खरीदारी करी है उनको बेचने की सलाह मेरी नहीं रहेगी। अगर वो बड़े लॉस में हो तो बने रहिए, वक्त लगेगा रिकवर करने में, काफी लंबा वक्त आपको लग सकता है, लेकिन हाँ 1-2 महीने बाद थोड़े बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर बनते हुए नजर जरूर आ जाएंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स खरीदारी की है, नुकसान में है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अभी के लिए वेट करें, थोड़ा सा और वक्त इसको दीजिए, थोड़ा बहुत और वक्त में ये शायद थोड़ा बहुत ट्रेड होता रहे। इसका जो प्राइस चार्ट है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरफ जा रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर कोई डिसीजन लेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।